यहाँ पे नए सिक्के हैं जैसे कि वॉल्यूम है, ईएम है, राइट। फिर है आरएसआई कैसे लगाना है, उसमें भी है 40, 60, 70, 30, ठीक है, वो भी आपने यहाँ पे कवर किया है। ईएमए है 200 का, उसमें भी देख सकते हैं। जैसे हमारे संदीप सर ने नया टॉपिक बताया, वेटेज, कौन से कंपनियों को कितना वेटेज रहता है, ठीक है। जैसे ही आप इक्विटी में आए थे तो आपको बताया गया था कि निफ्टी 50 की जो 50 कंपनीज है उसके ऊपर हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स जो है वो डिपेंड रहता है, राइट। तो जब भी आप काम स्टार्ट करते हो, मार्केट में नए हो, तो आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन से कंपनी में, कौन से स्टॉक में हमें लेना चाहिए। तब जब आपके ट्रेनर्स रहते हैं वो आपको सजेस्ट क्या करते हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में पहले काम करेंगे कि कैसे वो हमें प्रॉफिट देता है, कैसे वो नहीं देता है, वो अभी हमें पता चला है, ठीक है। क्योंकि आपका जो टेक्निकल है, फंडामेंटल है, वो क्लियर हुआ है जब आपका इक्विटी का सेशन कंप्लीट हुआ है। तो आपने कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे भी रहेंगे जिन्होंने पेपर ट्रेडिंग भी किया है क्या? स्टूडेंट्स रिप्लाई कीजिए, पेपर ट्रेडिंग आपने किया है क्या? जो आपको फंडामेंटल में सिखाया गया था। तो पेपर ट्रेडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, क्योंकि उसमें आपको पता चलता है कि आपकी जो मार्केट है, मतलब आपका जो मार्केट है, अगर मैंने एग्जांपल लिया HDFC, ठीक है, तो मुझे ये समझ में आता है कि HDFC कैसे मूव करता है, कितना अप ट्रेंड जाता है, कितना डाउन ट्रेंड आता है, ठीक है। उसमें मैंने अगर कितना क्वांटिटी लिया तो मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो ये पेपर ट्रेडिंग का बहुत बेनिफिट है आपको। उसमें आपको पता चलता है कि कौन सा स्टॉक जो है, अगर आपने बाय किया तो वो कितना % का रिटर्न आपको देगा, ठीक है। अगर आपने सेल किया तो कितने % और नीचे जाएगा, ये आपको वहां पे पता चलता है जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हो। तो जैसे ही आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर पार्ट 1 स्टार्ट हुआ है, तो वैसे ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि साइड बाय साइड आपका पेपर ट्रेडिंग जो है वो भी आपको स्टार्ट करना है, अगर आपने नहीं किया है। और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो वो भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आप अगर 200 EMA जो है वो उसके ऊपर काम करेंगे तो उसकी जरूरत आपको पड़ेगी अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट में हमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है वो सीखना है, पर उसके साथ साथ जो हमारी बेसिक भी है, जैसे इक्विटी हमने सीखा है, उसको भी ध्यान में रखना है। जैसे आपने प्राइस एक्शन के टॉपिक सीखे हैं, राइट, तो वो भी आपको वहां पे ध्यान में रखना है। तो ये हुए हैं जो आपने सर ने अभी तक आपको पढ़ाया है वो टॉपिक। जैसे आपने बताया वॉल्यूम के ऊपर है, EMA के है, 52 वीक हाई है, राइट। उसमें आपने स्क्रीनर भी यूज किया रहेगा, राइट। फिर उसमें चार्टिंग है, वो भी आपने यूज किए रहेंगे। चार्टिंग के फॉर्मूलेस जो है वो भी सर ने आपको पढ़ाए रहेंगे शायद से, यस, ओके। तो वो फॉर्मूलेस जो है वो यूज करके आपको मार्केट में काम स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वैसे ही सर आपको जो शेयर्स बताते हैं, जैसे वेनसडे है, वेनसडे के दिन सर आपको कुछ शेयर्स जो है वो सजेस्ट करते हैं आपको, तो वो आपको देखने हैं कि सर ने कौन से स्ट्रेटेजी से वो हमें शेयर्स जो है वो सजेस्ट किए हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन से मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो यूज की जाती है। तो जैसे जैसे वो आपका एनालिसिस होता जाएगा, वैसे आपका जो प्रॉफिट रेशो है वो वहां पे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अभी आज से हम नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, वो है वॉरेन बफेट। यस, नाम सुना है किसी ने वॉरेन बफेट का? रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में। वॉरेन बफेट जो है उनका नाम किसी ने सुना है? ओके, तो सुना रहेगा तो उनके बारे में कुछ आपको जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, बताइए। ओके, ओके प्रवीण सर।
ये जो वॉरेन बफेट है, इनके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो वॉरेन बफेट जो है, उनकी स्ट्रेटेजीज जो है मार्केट में अलग है। उसके बाद हम राकेश झुनझुनवाला जो है, उनकी भी स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। उनकी भी स्ट्रेटेजी जो है वो मार्केट में अलग है। अभी ये जो है हमने जैसे अभी देखा कि इन्वेस्टर्स भी रहते हैं, ट्रेडर्स भी रहते हैं। तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में डिफरेंस क्या है, किसी को पता है? इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में डिफरेंस क्या है? रिप्लाई कीजिए। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों में डिफरेंस क्या है, किसी को पता है? ओके अर्शलाल सर, ओके करामत सर, बाकी के स्टूडेंट्स? ओके गजानन सर, कुलदीप सर, ओके. प्रवीण सर, कशाला आपण वेल्थ क्रिएट असं म्हणू शकतो? इन्व्हेस्टर्सला म्हणू शकतो का ट्रेडर्सला म्हणू शकतो? ओके कुलदीप सर, यस. तो यहाँ पे दो टॉपिक आते हैं जब हम वॉरेन बफेट का टॉपिक ले रहे हैं. तो यहाँ पे दो टॉपिक है. यस, एक है इन्वेस्टर्स, एक है ट्रेडर्स. राइट प्रवीण सर, ओके. तो इन्वेस्टर्स जो है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, मतलब क्या, अगर हमने स्टॉक लिया है तो उसको कंटिन्यू रखेंगे, हम उसे देखेंगे भी नहीं 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, या फिर साल के बाद, या फिर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, उसको हम इन्वेस्टर कहेंगे. और ट्रेडर क्या है? जो डेली मार्केट में एक्टिव रहता है, डेली ट्रेडिंग रहता है उसका. यस, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेडर कहते हैं. ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट है हमारी अभी मार्केट में. तो इसमें से वॉरेन बफेट हमें क्या सिखाते हैं? तो वॉरेन बफेट जो है वो एक इन्वेस्टर्स है, राइट. वो एक इन्वेस्टर्स है और आज भी वो बहुत सारी उनकी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, जहां पे वो अभी भी इन्वेस्ट करते हैं. तो वॉरेन बफेट जो है वो हम उनकी जानकारी लेते हैं. जो अमेरिका जो है, यस, जो अमेरिका कंट्री है, उसमें सबसे बड़े बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स में से उनका नाम है. ठीक है, सबसे बड़े बिजनेसमैन एंड जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनमें उनका नाम जो है लिया जाता है. जैसे आप अगर देखोगे इंडिया में भी रिचेस्ट पीपल है जो ज्यादातर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, तो वहां पे भी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स है, उसमें से वॉरेन बफेट का भी वहां पे नाम हमें दिखाई देता है. ठीक है, तो यहाँ पे वो अभी भी सीईओ को फाउंडर है कंपनी के, जो उनकी खुद की कंपनी यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन की है, हाथवे, राइट. उनकी खुद की कंपनी है जिसमें अभी भी वो चेयरमैन है, सीईओ है, और अभी भी वो उनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो यहाँ पे वो करते हैं. तो अभी करंटली उनकी नेटवर्थ $139 बिलियन है. ठीक है, और 90th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये उनकी अभी की हिस्ट्री है, जो अभी भी वो बिलियनियर में भी आते हैं. ठीक है, तो ये जो है वॉरेन बफेट, राइट, उन्होंने जब वो 11 साल के थे तब से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट की थी, राइट. तो वो जब 11 साल के थे तभी उन्होंने पहला शेयर जो है वो खरीदा था, और फिर 14 साल के हो तब वहां पे उन्होंने वो जो शेयर है वो सेल किया था. ठीक है, तो वहां पे उनको कितना परसेंट का प्रॉफिट मिला था? पर शेयर 4.6% का उनको प्रॉफिट वहां पे मिला था. तो यहाँ पे देखिए सिटी सर्विस, ठीक है, वो एक जैसे हमारे भी इंडियन स्टॉक में नाम है, जैसे HDFC है, रिलायंस है, वैसे ही उनके अमेरिका जो उनका खुद का इंडेक्स है या फिर उनके खुद का शेयर मार्केट है, उसमें सिटी सर्विस जो नाम करके है वो स्टॉक उन्होंने लिया था, जो उन्होंने 11 साल के थे तब लिया था. और जब उनको पर शेयर 4.6% प्रॉफिट हुआ था तब उन्होंने वो सेल किया था, और तभी उनकी जो
उनके पास जो अमाउंट आई थी वो $1000, मतलब $1000 उतनी आई थी। फिर उनकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुई ये हम देखेंगे कि उनका ग्रेजुएशन हुआ था, राइट। तो उनको पहले से ही ऐसा लग रहा था कि शेयर मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कुछ तो काम जो है वो शेयर मार्केट में करना चाहिए। तो यहाँ पे ग्राहम न्यूमैन जो कंपनी है वहां पे उन्होंने अपनी जर्नी जो है इन्वेस्टर की वो वहां से उन्होंने स्टार्ट की। अभी देखिए जैसे कि आपको पता है कि शेयर मार्केट, आपने सुना है कि एक्चुअली शेयर मार्केट होता क्या है, ठीक है। पर आपको ये पता था क्या सीखने से पहले कि शेयर मार्केट में इतने सारे भी टॉपिक्स हैं? रिप्लाई कीजिए। यस, शेयर मार्केट जब आपने सीखा नहीं था, आपको पता था कि शेयर मार्केट में इतने सारे टॉपिक्स है, इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स है, हम हमारी अमाउंट बहुत सारे जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है वहां पे हम यूज कर सकते हैं और फिर हमारी अमाउंट वहां पे हम बढ़ा सकते हैं। नहीं, वैसे आपको वहां पे पता नहीं था। वैसे ही उनका भी हुआ था जो वॉरेन बफेट थे। एक्चुअल में उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद ग्राहम न्यूमैन जो कंपनी थी उसमें उन्होंने जॉब किया। तो ये जो थे वहां पे, तो ये जो ग्राहम न्यूमैन है वो एक इन्वेस्टर्स थे, वहां के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स थे, जो कंपनी उनकी इन्वेस्टमेंट से ही चलती थी कि वो सिखाते थे कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है, कहाँ से करना है। जैसे आप अगर शेयर मार्केट में अभी आए हो, आपको ये पता चल रहा है कि अभी इक्विटी क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, फिर से अलग अलग स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं। आपको ये भी पता नहीं था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो ये भी आपने सीखा कि इंडिकेटर्स से हम कैसे आगे जाके प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही उनको उस जॉब में ये सब सीखने को मिला कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, कहाँ पे करनी चाहिए, कैसे शेयर्स लेने चाहिए, कौन से शेयर्स पे ज्यादातर हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि पहले उनके शेयर्स ये थे GEICO, रॉकवुड जैसे वो शेयर्स थे, उन्होंने पहले वहां पे बाय किए थे जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करियर उनका स्टार्ट किया था, ठीक है। तब उनको समझ में आया था कि एक्चुअल में कहाँ पे हमने शेयर्स लेना चाहिए, कहाँ से हमें, मतलब वो जो शेयर हम ले रहे हैं उसमें एक्चुअली देखना क्या है हम, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो उसमें अलग चीजें देखी जाती हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसमें अलग चीजें दिखाई जाती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के शेयर्स जो है वो अलग रहते हैं और उनका प्रॉफिट रेशो जो है वो अलग रहता है। तो उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें वहां पे सीखी है जो वो खुद अपने बुक्स में बताते हैं कि कैसे हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो उसमें से उनका पहला पॉइंट जो है वो है प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट। यस, उसमें से उनका जो पहला पॉइंट है वो है प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट। अभी जो हम इन्वेस्ट करते हैं, राइट, सभी लोग अभी यहाँ पे शेयर मार्केट करते हैं, सबके डीमैट्स अकाउंट ओपन है, कोई शॉर्ट टर्म में काम करता है, कोई लॉन्ग टर्म में काम करता है, कोई इंट्राडे में, कोई ऑप्शन में, ठीक है। तो सब जो है अपने अपने नॉलेज से मार्केट में काम करते हैं। पर उनका कहना क्या है, अगर जो हमारी अमाउंट है, पहला रूल ये है उनका इन्वेस्टिंग का कि प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट। आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये ज्यादा आपको वहां पे इम्पोर्टेंट है। अभी ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो कहाँ पे आप ज्यादा ध्यान दोगे, यस, क्या चेक करोगे, उस कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जैसे ही लार्ज कैप सबको पता है, यस, मिड कैप सबको पता है और स्मॉल कैप, यस, पता है या नहीं, रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होते हैं, सबको पता है? यस, तो ये जो वॉरेन बफेट है वो हमें लार्ज कैप में भी काम करने को बोलते हैं और मिड कैप में भी काम करने को बोलते हैं, ठीक है। पर ऐसा क्यों, दोनों में ही क्यों काम करना चाहिए, मिड कैप में ही क्यों काम करना चाहिए, ठीक है। तो सबको पता है मिड कैप कैपिटल क्या रहता है कंपनी का, यस, तो उसमें ही हमें क्यों काम करना है,
तो वो भी हम आगे जाके देखने वाले हैं कि मिड कैप कंपनी ही क्यों हमें देखनी है। तो यहाँ पे पहला उनका रूल ये समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट को हमारे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जब भी हम कौन से भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे बताइए, एक बार हमने इन्वेस्ट किया तो मार्केट हमारा ऊपर ही जाता है क्या कंटिन्यूअसली? अगर एक बार आपने बाय किया तो ऊपर ही जाता है क्या मार्केट कंटिन्यूअसली, या फिर नीचे भी आता है? यस। तो जब भी आप बाय करते हो, ऐसा नहीं होता है कभी कि वो ऊपर ही जाएगा, राइट? का मतलब ऊपर तो जाने वाला है, क्योंकि हमें पता है वो ऊपर जाने वाला है, इतना डाउन आया है तो। पर ये नहीं होता है कि सीधे वो मतलब ऊपर ही जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करते हो? ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करते हो या लॉस जो है वो लॉस में रहते हो? ठीक है, ये दो ऑप्शंस वहां पे आते हैं। तो उनका कहना ये है फेड का कि ये जो स्टॉक है, अचानक से देखिए कभी कभी ऐसा होता है मार्केट नीचे जाता है। अगर आपने अभी लास्ट के 2 वीक देखा रहेगा या 1 वीक, तो हमारा जो मार्केट है वो करंट मतलब डाउन ट्रेंड आया था, बहुत सारा डाउन ट्रेंड आया था, और अभी उसने रिवर्स जो है वो स्टार्ट किया है। तो ऐसा क्यों होता है मार्केट में? उसका एनालिसिस वो खुद करते थे कि अचानक से मार्केट डाउन ट्रेंड क्यों आया। अभी ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड आया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो वो ऐसा कहते हैं कि पहले जो है आपको पता है कंपनी क्या है, यस, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी एक्चुअल में काम क्या करती है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, वो सर्विसेज क्या देती है, ठीक है, उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है, राइट? तो प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आगे जाके ये काम नहीं करने वाली, ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं देने वाली, तो तुरंत आप वहां से सेल कर सकते हो, ठीक है? तो वॉरेन बफेट जो है, जैसे ही उनको ऐसे लगता है कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आगे जाके ये रिटर्न नहीं देने वाली है कंपनी, ठीक है, तो वो तुरंत वहां से उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लेते थे। इससे क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, लॉस में नहीं जाती। आगे जाके अगर वो कंपनी डाउन हो गई तो क्या हो सकता है? आपका लॉस भी हो सकता है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी वहां से जा सकती है। इसलिए वो क्या करते हैं, कंपनी का फंडामेंटल का पूरा स्टडी उनके पास रहता है। तो अगर उस कंपनी में उतना काम नहीं किया तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उस कंपनी से निकाल लेते हैं। इसलिए उसे कहा है उन्होंने प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और जब भी मतलब नेचुरल क्राइसिस आते हैं, अचानक से मार्केट में कुछ इशू होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल, जैसे हमारा बजट डिक्लेयर हुआ था, राइट? जैसे ही हमारे रिजल्ट आए थे इलेक्शन के, तो हमने देखा था मार्केट में कितना डाउन ट्रेंड आया था, राइट? तो उसकी सिचुएशंस में वो क्या करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? अभी वो कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कैसे करनी चाहिए, वो भी हम आगे जाके उनके रूल्स में देखने वाले हैं। तो ये हुआ है प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट, हमारा फर्स्ट पॉइंट। यस, क्लियर है सबको? रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में। यस, ठीक है, ये हुआ है हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट है हमारा थिंक लॉन्ग टर्म, ठीक है? उनका जो दूसरा रूल है, वो करंटली 3 रूल्स यूज करते हैं मार्केट में, जिसका दूसरा रूल है थिंक लॉन्ग टर्म, ठीक है? अभी मार्केट में एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। यस, हमने स्टार्ट किया था दूसरा पॉइंट जो था थिंक लॉन्ग टर्म, ठीक है? अभी मार्केट में 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं,
एक होता है रिटेलर और दूसरा रहता है होलसेलर। एक मिनट, ठीक है। पहला रहता है रिटेलर और दूसरा रहता है होलसेलर, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में हमें दो टाइप्स के इन्वेस्टर्स जो है वो दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पे किसी को जानकारी है रिटेलर क्या है, होलसेलर क्या है, बताइए, रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में। यस, किसी को जानकारी है, इंफॉर्मेशन है इसके बारे में कि होलसेलर क्या रहता है, रिटेलर क्या रहता है, वो मार्केट में कैसे काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं रिटेलर और होलसेलर। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है, मतलब कौन सी तो भी फ्लैट है ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो वो जो फ्लैट है वो अभी खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेते हैं, अर्पित सर है, तो वो है रिटेलर और प्रवीण सर जो है वो है होलसेलर, ठीक है। तो रिटेलर क्या करता है, अगर अभी एक फ्लैट है वो सेल करना है, तो अर्पित सर क्या कहते हैं कि वो अभी उसकी करंट प्राइस जो है वो 55 लाख है। तो अर्पित सर कहते हैं ठीक है, अभी मैं ये फ्लैट जो है वो ले लेता हूँ, ठीक है। उसकी प्राइस जब बढ़ जाएगी तब मैं वहां पे सेल कर दूंगा। यस, अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है उसकी 55 लाख। यस, वो है 55 लाख और अर्पित सर ने वो खरीद लिया, यस, बाय कर लिया। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि अगर आज मैं ले लेता हूँ, आगे जाके वो और प्राइस जब बढ़ेगी तब मैं सेल करता हूँ। अभी उसके बराबर अपोजिट है होलसेलर, ठीक है। तो प्रवीण सर यहाँ पे होलसेलर है, तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, अभी ये फ्लैट जो है वो 55 लाख का है, तो जैसे ही उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी तब मैं बाय करूंगा। तो फ्लैट की जो प्राइस है वो हुई 45 लाख, ठीक है। तो उनको ऐसे लगा कि अभी ये प्राइस डाउन हो गई है तो मैं यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। तो प्रवीण सर ने 45 लाख को ले लिया। तो यहाँ पे रिटेलर का कितना लॉस है, कितने अमाउंट का लॉस है, बताइए कितने अमाउंट का लॉस है यहाँ पे रिटेलर का। यस, राइट, 10 लाख का, राइट, 10 लाख, ठीक है, उनका लॉस है। तो इसी तरह मार्केट में भी आपको डिसाइड करना है कि आपको रिटेलर बनना है या होलसेलर बनना है, ठीक है। मार्केट में आपको रिटेलर बनना है, मतलब ऑलरेडी अप ट्रेंड पे है, अप ट्रेंड पे ही बाय करना है, या फिर डाउन ट्रेंड आने का वेट करोगे और फिर वहां पे बाय करना है, ठीक है। तो रिटेलर और होलसेलर ऐसे ही मार्केट में काम करते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हमारे शेयर मार्केट के प्राइस का, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1 लाख अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। 1 लाख अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखिए क्या हुआ, 500 का शेयर है, राइट, 500 का शेयर है। तो यहाँ पे मैंने 200 क्वांटिटी ली, ठीक है। कितनी हो गई मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, देखिए 500 का शेयर है और मैंने 200 क्वांटिटी ली, कितनी हो गई यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, बताइए। यस, राइट, 1 लाख जैसी ही मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। यस, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखती हूँ, आपको समझ में आएगा।
शेयर प्राइस जो है वो 500 है और ये मेरी 200 रुपए क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। और अभी जो मार्केट है वो ऐसा है, अप ट्रेंड में है और यहाँ पे मैंने बाय किया है। एक मिनट, यस, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बाय किया है। यहाँ पे शेयर की प्राइस कितनी है, 500 है और यहाँ पे मैंने बाय किया है। तो यहाँ पे बाय करने वाले को आप क्या कहोगे बताइए? ऑलरेडी अप ट्रेंड है और यहाँ पे आपने बाय किया है, उससे आप क्या कहोगे? राइट कुलदीप सर, गौतम सर, यस करामत सर, राइट। आप उससे कहोगे रिटेलर, राइट, उसे आप क्या कहोगे? यस रिटेलर, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड पे है और उसने बाय कर लिया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से मार्केट में डाउनफॉल आ गया, ठीक है। अचानक से मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया और मार्केट जो है वो 15% से नीचे आया, ठीक है। मार्केट जो है वो 15% से नीचे आया। तो मुझे यहाँ पे बताइए, 500 शेयर थे, वो उसका 15% नीचे आया, मतलब शेयर की प्राइस क्या हुई बताइए? यस 425, राइट। तो यहाँ पे हमारा शेयर जो है वो 425 को आया। अभी यहाँ पे देखिए 425 ये क्या हुई, हमारी शेयर की प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है वो नीचे आया। अभी यहाँ पे देखिए मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, 1,00,000 रुपए, राइट। मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो सेम है, 1,00,000 रुपए। तो ये 425 यहाँ पे हमारी बाइंग प्राइस रहेगी अगर हमें यहाँ पे लेना है तो मेरा यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बताइए? यहाँ पे मेरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? यस यहाँ पे लिखती हूँ अभी 15% से डाउन आया मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी क्वांटिटी हो गई 235, ठीक है। मतलब मेरी अभी प्राइस क्या चल रही है, 425 और क्वांटिटी कितनी हुई, 235, ठीक है। यस तो इसी तरह मार्केट में क्या हुआ, अगर मार्केट डाउन आ रहा है और आपने बाय किया तो बेनिफिट यहाँ पे आपको दो मिले हैं। एक मिला आपकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, राइट। आपकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई। एक मिनट, अभी दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिला है यहाँ पे? दूसरा बेनिफिट क्या है, देखिए आपने क्या किया, 15% जब मार्केट नीचे आया तभी आपने बाय किया। अभी ये आपको पता है कि ये 15% ऊपर जाएगा ही, राइट। 15% से फिर ये ऊपर जाएगा ही, राइट। एक आपको है कि आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, जहां पे 200 मिल रही थी 233 हो गई। और दूसरा बेनिफिट ये है कि ये जो 15% से डाउन आया है वो 15% से फिर से ऊपर जाएगा ही, उतना प्राइस वो कवर करेगा ही। यस तो यहाँ पे आपको 15%
प्लस का प्रॉफिट मिला। यस, 15% प्लस का प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे आपको दो बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला ये है कि आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, और दूसरा बेनिफिट ये है कि जितना वो डाउन ट्रेंड आया है उतना ही वो अप ट्रेंड जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो वहां पे आप जो है कंसेप्ट ईएमए यूज कर सकते हो, आरएसआई यूज कर सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, आपको रिटेलर बनना है या होलसेलर बनना है। यस, क्लियर हुआ है सबको रिटेलर और होलसेलर का एग्जाम्पल? यस, तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट देख रहे थे, थिंक लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे वो ये ऐसे बोलते हैं कि जैसे आप आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट भी करते हो, तो वैसे आपको ये भी देखना चाहिए कि आप रिटेलर होलसेलर। यस, तो अगर कोई भी शॉर्ट टर्म में काम करता है उसको ये चीज बहुत बेनिफिट देती है कि अप ट्रेंड चल रहा है, तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं अप ट्रेंड चल रहा है तो बाय कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, वेट करना है, वो स्टॉक जो है वो नीचे आएगा। जब 200 ईएमए के और नीचे आएगा तो आपका ही बेनिफिट है। जब ऊपर जाएगा क्रॉस करके, जैसे ही सर ने बताया बाय करना है, आरएसआई चेक करना है, तो आपको वहां पे बेनिफिट्स मिल सकता है। अभी एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एक मिनट, ट्रेडिंग व्यू पे एशियन पेंट। ठीक है, तो आप सभी को दिख रहा रहेगा यहाँ पे एशियन पेंट। यस, तो देखिए कुछ समय वो साइडवेज हुआ था और फिर से उसने अप ट्रेंड लिया है। ठीक है, कुछ देर वो साइडवेज हुआ था, फिर अप ट्रेंड लिया है, और जब उसने 200 ईएमए को क्रॉस किया, उसने कितने परसेंट का प्रॉफिट दिया है? यस, 19%, राइट, 19% का उसने प्रॉफिट दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक मैंने दिया है। यहाँ पे उसने क्या किया है, 200 ईएमए को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारी सिचुएशन वही है। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन जो है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी वो 200 को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे दो टारगेट्स रह सकते हैं। ये पहला वाला ये हो सकता है, और दूसरा वाला जो है वो हमारा ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टारगेट हमें दिखाई दे रहे। जैसे ही देखिए कितने दिन हुए एक ही साइडवेज में है, अभी बहुत डाउन ट्रेंड आया था, राइट। डाउन ट्रेंड आते ही अभी उसने क्या किया है, 200 ईएमए को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, दो टारगेट डिसाइड किए थे। एक तो ये पहला वाला हमारा टॉप, और ये दूसरा वाला हमारा टॉप। ठीक है, तो इसी तरह मार्केट में आपको होलसेलर और रिटेलर की तरह काम करना है। अगर ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फायदा है क्या ऑलरेडी अप ट्रेंड में बाय करने के लिए? मुझे बताइए, उतना प्रॉफिट रेशो आपका बढ़ेगा क्या अगर आपने अप ट्रेंड में ही बाय किया? तो रिप्लाई कीजिए, नहीं बढ़ेगा, राइट। तो आपको मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा जब आप होलसेलर की तरह काम कर रहे। ठीक है, आपको स्टॉक का जो है वो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा और फिर उसको खरीदना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे चांसेस बहुत कम आते हैं। ये अभी इस साल में ये चांस आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे चांसेस जो है वो बहुत कम आते हैं। ठीक है, और उसमें आपको अच्छे परसेंट से वहां पे रिटर्न मिलते हैं। तो हम ये भी देखने वाले हैं
कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है या शॉर्ट टर्म करना अच्छा है। ठीक है, मतलब दोनों ही बेनिफिट है। ठीक है, पर उसमें से ज्यादा किसका बेनिफिट है वो अभी हम कल डिसाइड करने वाले हैं। कल हम एक्चुअल में चार्ट में वर्किंग करेंगे उसके ऊपर कि कौन सा हमें बेनिफिट देता है। ठीक है, तो इसी तरह से मार्केट में हमें काम करना है एज अ होलसेलर की तरह। यस, तो दूसरा पॉइंट क्लियर है सबको? रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में। थिंक लॉन्ग टर्म वाला जो पॉइंट है वो क्लियर। यस, ओके, तो ये हुआ है हमारा दूसरा पॉइंट। अभी हम देखने वाले हैं तीसरा पॉइंट। ओके, एक मिनट। ठीक है, ये है हमारा तीसरा पॉइंट। बी नॉलेजेबल अबाउट वेयर यू पुटिंग योर इन्वेस्टमेंट्स, योर मनी। ठीक है, तो यहाँ पे वो वॉरेन बफेट जो है वो ये कहना चाहते हैं कि आप आपकी अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसे ही किसी ने, मतलब फ्रेंड्स रह गए, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ये अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो अगर किसी ने शेयर मार्केट नहीं किया है, शेयर मार्केट नहीं सीखा है, ठीक है, तो उसका वो क्या रहेगा कि ठीक है ये बोल रहा है तो यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। पर अगर किसी को नॉलेज है शेयर मार्केट का तो वो वहां पे इन्वेस्ट करेगा क्या? बताइए, वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि उनको नॉलेज है शेयर मार्केट का और उन्हें पता है कि जो उनका पैसा है वो कहाँ पे एक्चुअली काम करेगा, कहाँ पे वो बढ़ेगा। ठीक है, तो वहां पे ही वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो बी नॉलेजेबल मतलब आपको पता होना चाहिए, उतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि आपका मनी, आप मतलब आपके जो पैसे हैं वो आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही पहले पॉइंट ये इसमें ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके टारगेट है, राइट? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एकेडमी में कॉल करते हैं कि वो बताते हैं कि मैडम सर कितना टारगेट है, 1 CR तक जाना है, मतलब 1 करोड़ तक जाना है, 20 करोड़ तक जाना है, 10 करोड़ तक जाना है, इतने ही ईयर्स है उसमें ये कंप्लीट करना है, इतनी अमाउंट है, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में इनको इतने साल में इतने पैसे चाहिए, तो वो उन्होंने उनका पैसा कहाँ पे डालना चाहिए। ठीक है, तो वो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो पैसा है वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। अगर किसी ने स्टॉक सजेस्ट किया और अचानक से वो कंपनी जो है वो डाउन ट्रेंड में गई तो उसका वहां पे लॉस है, मतलब लॉस तो होगा ही, प्लस उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो कम होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है, कंपनी का बैकग्राउंड, राइट? कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी की सर्विसेज कैसी है, कंपनी लॉन्ग टर्म स्टेबल हो सकती है या नहीं हो सकती, कंपनी में कौन कौन ज्यादा काम करता है, कौन नहीं करता है। ठीक है, तो वो सब पॉइंट्स जो है वो हम देखने वाले हैं। तो उसमें हम पहला पॉइंट जो है वो सबको, ये जो स्क्रीनर ऐप है ये सबको पता है, राइट? यस, screener.in, राइट, जिसमें हम कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम स्क्रीनर पे ही चेक करने वाले हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे काम करना है और कैसे यहाँ पे काम करना है। ठीक है, एक मिनट। यस, तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सबको पता है रिलायंस इंडस्ट्री, राइट? कोई ऐसा यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है जिसको पता नहीं है रिलायंस इंडस्ट्री। कौन से सेक्टर में इसका वेटेज ज्यादा है बताइए?
रिलायंस इंडस्ट्री का कौन से सेक्टर में वेटेज ज्यादा है? राइट प्रवीण सर? यस, ऑयल एंड गैस, राइट। तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्री का वेटेज जो है वो ज्यादा है उस सेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसका मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ऊपर है, मतलब लार्ज कैप है, ठीक है। लार्ज कैप में काम करती है ये कंपनी। 20 लाख से ऊपर है, मतलब जैसे कि हमारा लार्ज कैप में क्या रहता है 20,000 करोड़ से ऊपर, तो ये ऑलरेडी 20 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके की पॉइंट्स है, करंट वैल्यू है, फिर से ये कंपनी में किसमें से उनको ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, मतलब इनकम मिलता है, वो भी यहाँ पे उन्होंने दिया है, ठीक है। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं हमारे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए चार्ट है, एनालिसिस है, पीएस है, क्वार्टर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे हमें जाना है प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में हम देखेंगे मेन पॉइंट जो है वो हम थोड़ा नीचे आते हैं, ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, मतलब इन्वेस्टर्स। देखिए यहाँ पे है इन्वेस्टर्स का ऑप्शन, तो ये कंपनी के इन्वेस्टर्स है, मतलब जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हम किस में आते हैं, पब्लिक करते हैं, राइट। तो हम वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे उस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि प्रोमोटर्स है, FII है, DII है, फिर गवर्नमेंट है और फिर पब्लिक है। तो यहाँ पे ऐसा रूल है कि एक मिनट, हमारे जो इन्वेस्टर्स है यहाँ पे, राइट, तो उसमें हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है प्रमोटर। प्रमोटर कौन रहता है, सबको पता है, आपने सीखा रहेगा एस्पायरेंट में प्रमोटर कौन है। यस, राइट आशा सर, प्रवीण सर, यस। तो प्रमोटर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जब कंपनी हमारी डेवलप होती है। तो यहाँ पे हम ऐसे मतलब ऐसा एग्जांपल है कि प्रमोटर्स DII FII जो रहते हैं उनके वहां पे परसेंटेज रहते हैं उस कंपनी में। जैसे हम पब्लिक है, हमारे भी वहां पे परसेंटेज है उस कंपनी में क्योंकि हमने शेयर्स लिए, वैसे ही प्रमोटर्स के रहते हैं। तो जनरली मार्केट में जो कंपनी है उसके प्रमोटर्स के जो परसेंटेज है वो 50% से भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो वो कंपनी मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, उसकी अच्छी ग्रोथ वहां पे रहती है। यस, प्रमोटर्स है उनके 50% से भी प्लस इन्वेस्टमेंट्स वहां पे होनी चाहिए। दूसरा है DII। DII मतलब क्या, डोमेस्टिक। मतलब जब बड़े बड़े लोग रहते हैं, ज्यादा क्वांटिटी से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक। उनके जो शेयर है, उनका जो पैटर्न है वहां पे वो 15% से प्लस होना चाहिए, ठीक है। उनके जो होल्डिंग्स है वहां पे वो 15% से प्लस होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है FII, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी यहाँ पे 15% से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट में हमें ये जो पॉइंट्स है वो फंडामेंटल में चेक करने हैं, ठीक है। फंडामेंटल में हमें ये चेक करना है कि प्रमोटर्स के कितने होल्डिंग्स है, डोमेस्टिक के कितने होल्डिंग्स है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे चेक करना है। इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे निकाल सकते हो।
ठीक है, तो ये हुआ है होल्डिंग्स, राइट। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखते हैं, वो है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का इतना मैटर नहीं करता है और पब्लिक का भी नहीं। मेन जो है प्रमोटर्स, FII और DII, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बताया कि प्रमोटर्स के 15% के ऊपर चाहिए, फॉरेन जो है वो 15% से ऊपर चाहिए, और DII है तो ये 15% से भी ऊपर चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो तीनों कंडीशंस है होल्डिंग्स की वो यहाँ पे कंप्लीट है। अभी हम यहाँ पे आते हैं नेट प्रॉफिट में, ठीक है। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो अभी कितना है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है उसमें हम तो वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखता है। मतलब उसमें क्या क्या रहता है, जो हमारे इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, उनका जो सेल्स है, उनके जो एक्सपेंसेस है, वो सब प्लस माइनस करके उनका प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए 2019 का, 20 का, 21, 22, 23 और 24, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले 5 साल का हमें उस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो चेक करना, ठीक है। पिछले 5 साल का कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो चेक करना है। अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना चाहिए, जो हमारे 4 अंक है, 4 अंक में बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या, अभी जैसे यहाँ पे देखिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 अंक का हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। तो कम से कम हमारे जो नेट प्रॉफिट है कंपनी के, वो 3 या 4 अंक से भी ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो ही वो कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है। जैसे आप अगर UPL खोलोगे, UPL जो कंपनी है वो देखोगे और उसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करोगे, तो देखिए माइनस में है। तो मुझे बताइए, माइनस में अगर उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो कोई उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा क्या, बताइए। नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए पिछले 2 साल से कंटिन्यूअसली उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो माइनस में है, राइट। तो इस कंपनी में हम लॉन्ग टर्म में रिस्क नहीं ले सकते। शॉर्ट टर्म जो है वो देख सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट में आपको उसके प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो चेक करना है। तो यहाँ पे हम अभी जो है वो स्क्रीनर्स के फॉर्मूले देखेंगे कि लॉन्ग टर्म जो मतलब हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, तो उसमें हम कौन सी कंपनी जो है वो देख सकते हैं। तो उसके लिए स्क्रीनर के फॉर्मूलेज रहते हैं, जैसे आपको पता है कि स्क्रीनर्स पे जाके हमें न्यू क्वेरी में वो जो फॉर्मूले है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम ये देखेंगे, वो है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है वो देखेंगे, जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर इसमें ये प्रोमोटर्स, DII, FI ये भी चेक करेंगे। पर कुछ कंपनी ऐसी रहती है कि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है और उनकी कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती है, तो वैसे भी कंपनीज जो है वो हमें वहां पे दिखाई देती है। तो स्क्रीनर में जाके अभी हम वो फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे, सर्च करेंगे, और हमें मार्केट में कौन सी कंपनीज देखते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जो कंपनी आपको हर साल मिनिमम 50 to 20% रिटर्न दे सकती है, वैसी कंपनी हम यहाँ पे देखें। तो उसके लिए पहले डालना है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मोर देन 15,000
रिटर्न ओवर 10 years more than 15 and return over 5 years more than 15 and return over 3 years more than 15 and dividend yield more than 0 and FII holdings is greater than DII holdings. ठीक है, ये हमारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए फॉर्मूला रहेगा, जो हमें मैक्सिमम 15 या 20% तक रिटर्न दे सकते हैं, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, जिनके प्रॉफिट रेशियो अच्छे हैं, जिनके जो हमने देखा था प्रमोटर्स होल्डिंग्स जो है वो अच्छे हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यस, तो किसी को इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे रन दिस क्वेरी है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जो हमने कंडीशंस डाली थी वो यहाँ पे हमें देखिए इतने जो स्टॉक्स है वो हमें यहाँ पे सजेस्ट हुए हैं। ठीक है, ये जो स्टॉक है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है उसका हमें एनालिसिस करना है कि 15% प्रोमोटर्स है या 50% प्रोमोटर्स, DII, FII इन्वेस्टमेंट जो है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डिविडेंड चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट कैपिटल्स जो है वो अलग अलग है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि लॉन्ग टर्म के ही कंपनीज है, यहाँ पे उन्होंने जो मिड कैप कंपनीज भी यहाँ पे सजेस्ट किए हैं। ठीक है, मिड कैप कंपनीज जो है वो भी यहाँ पे आपको सजेस्ट किए हैं, और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म के भी कंपनीज जो है वो यहाँ पे सजेस्ट किए हैं। तो जैसे हमने क्वेरी डाली है उसी तरह हमें मार्केट में ये रिजल्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हुआ है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। यस, क्लियर है सबको? ओके अर्पित सर। यस, ये हुआ है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो इसमें आपको अगर प्रॉफिट लॉस चेक करना है तो वो भी चेक कीजिए, प्रोमोटर्स जो है वो भी चेक कीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ अभी ये कंपनी कौन से फील्ड में काम करती है, कौन से सेक्टर में काम करती है, तो जब आप ये कंपनी सर्च करते हो तो उसके नीचे उसके साथ साथ जो रिलेटेड कंपनीज है वो भी आपको वहां पे दिखाई देती है कि उसी सेक्टर में काम करती है और टॉप में भी है, उसका भी वहां पे वेटेज है, तो वो भी कंपनी आप उसके साथ साथ चेक कर सकते हैं। यस, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी क्वेरी है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो अभी हम देखेंगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सेकेंड ऑप्शन है हमारा। ठीक है, ये है हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे उसके लिए कौन सी अलग क्वेरी है जिसमें हम क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऐसा है कि जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे इन्वेस्ट करना है तो उसमें भी आप क्या चेक कर सकते हो, जैसे ही मैंने आपको प्रमोटर्स के जो पॉइंट बताए हैं, नेट प्रॉफिट के बताए हैं, वो भी पॉइंट आप वहां पे चेक कर सकते हो। और आपको ऐसे लगा कि
सर ने जो स्ट्रेटेजी सिखाई है EMA RA स्ट्रैट, तो वो भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको देखते ही मतलब जैसे आपको लगा कि नहीं अभी डाउन ट्रेंड आएगा फिर बाय करेंगे, तो वैसे मतलब होलसेलर रिटेलर वो भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए देखते हैं फॉर्मूला एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 years is greater than 30 and market capitalization more than 1,000 and sales growth years is greater than 10 and average return on equity 5 years is greater than 5, ठीक है। तो ये है हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जो कंपनी आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट की जा सकती है, ठीक है। यस, इसका भी स्क्रीनशॉट आप वहां पे निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने रन दिस क्वेरी पे क्लिक किया तो देखिए इतने जो स्टॉक्स है वो हमें यहाँ पे सजेस्ट हुए हैं, जिनके मार्केट कैपिटल भी देख सकते हैं, लार्ज कैप भी है और मिड कैप भी है, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट की गई है और मोस्टली इसमें से जो कंपनीज है वो निफ्टी 50 के बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं नेस्ले, TCS, इन्फोसिस, एशियन पेंट, तो यहाँ पे L&T वो भी आपको यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, तो उनके भी आप वहां पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे सेल्स भी है, यहाँ पे हमारा नया पॉइंट जो है वो है ऐड हुआ है सेल्स। तो अगर किसी कंपनी को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, प्रॉफिट एंड लॉस में गए, तो यहाँ पे हमें सेल्स दिखाई देता है। तो सेल्स में ये कॉमन होना चाहिए कि उस कंपनी का सेल्स जो है वो बढ़ता ही जाना चाहिए, ठीक है। उस कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ता ही जाना चाहिए। अभी देखिए 2013 में है, अभी 23 में कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस दिख रहा है कि कितना है, फिर से 2014 में, 2024 में, तो ये हमारे सेल्स ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखेंगे 2024 में और ये अभी करंटली है उनका, ठीक है। तो 24 का उन्होंने क्वार्टरली का जो रहता है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो इसी तरह हमारा एक पॉइंट जो है वो ऐड हुआ है, वो सेल्स ग्रोथ। अभी सेल्स ग्रोथ में क्या है, ऐसा नहीं चाहिए कि 4 ही डिजिट का चाहिए या 5 डिजिट का या 3 डिजिट का। उस कंपनी के ग्रोथ के ऊपर वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी का सेल क्या है। और सेल कैसा रहता है कि वो कंपनी सर्विस देती है या फिर उसका कुछ और है, मतलब प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसके ऊपर भी उस कंपनी का सेल्स जो है वो डिपेंड करता है। यस, क्लियर हुआ है ये 2 पॉइंट सबको? रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में। ऑल स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? तो ये जो वॉरेन बफेट के 3 पॉइंट्स है, तो उन्होंने उनके जो पॉइंट्स है उनका जो मार्केट है अमेरिकन मार्केट, उसके ऊपर डिपेंड किया है। तो जैसे ही अभी हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में, तो हमें जरूरी है हमारा इंडियन मार्केट जानना कि कौन सी कंपनी अच्छा काम करती है या नहीं। तो उनका जो ज्यादातर फोकस है वो फंडामेंटल पे है, क्योंकि उनका पहला पॉइंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा से प्रोटेक्ट ही होनी चाहिए, ठीक है।
उसमें हमारा वहां पे लॉस नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था कि आप होलसेलर की तरह काम कीजिए मार्केट में। मतलब क्या, हर एक, आप जब मार्केट डाउन आता है तो वो हमें अपॉर्चुनिटी वहां पे प्रोवाइड करता है, राइट? जितना मार्केट डाउन आएगा उतना ही वो अप ट्रेंड जाएगा, ये सबको पता है। इसलिए अगर जो डाउन ट्रेंड में कोई भी जो स्टूडेंट है या फिर जो लोग है डाउन ट्रेंड में खरीदते हैं तो वो होलसेलर रहते हैं और उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी होती है प्रॉफिट रेशो उनकी बढ़ाने की, ठीक है? और जो जिसमें हमने थिंक लॉन्ग टर्म देखा था, और तीसरा था नॉलेजेबल, कि कहाँ पे आप आपकी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कंपनी के कौन से पॉइंट्स अभी चेक करना है, जिसके ऊपर कंपनी का ऑल ओवर डिपेंड रहता है, ठीक है? तो कंपनी की सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आपको पूछा कि रिलायंस का अभी किसमें अच्छा रेवेन्यू है, किसमें वो ज्यादा काम करती है, आपको ये पता है। तो वैसे ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कंपनी का कौन से सेक्टर में वेटेज है और उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है। यस, तीनों पॉइंट क्लियर है सबको? यस, तो कल हम देखेंगे कि हमारे लिए शॉर्ट टर्म भी बेनिफिट है और लॉन्ग टर्म भी बेनिफिट है, पर उससे अच्छा हम कहाँ पे ज्यादातर काम कर सकते हैं और किस तरह वहां पे काम कर सकते हैं। तो वो पॉइंट्स जो है वो हम कल क्लियर करेंगे, ठीक है? तो 9:30 बजे टाइम पे ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, आज उन्होंने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मिस हो जाएंगे आपके, ठीक है? और इसकी फिर से रिवीजन नहीं होने वाली है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मिस मत कीजिए, टाइम पे ज्वाइन कीजिए, ओके? यस, तो रुकते हैं हम यहाँ पे, कल मिलते हैं।